अग्निपथ को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। छात्रों का आक्रोश। बिहार में बड़े पैमाने पर छात्र जो है सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, कि स्थिति का जायजा दिया है। उसके बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो आप सुने। बहरहाल यहाँ पर लेकर आए माँ महिम जी से हम लोग की मुलाकात तो ये लोग नहीं करवा पाए, पर इतना ज़रूर है कि अपने ज्ञापन को हम लोग राजभवन में हम लोग सौंप कर आए हैं और अपनी तमाम बातों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से हम लोग रख कर आए हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि माँ महिम जब इस ज्ञापन को देखेंगे, जब इस ज्ञापन को पढ़ेंगे, उसकी प्रतिलिपि आप सबके साथ अभी मैं साझा करूँगा। 2 पन्नों का ज्ञापन है जिसमें पूरे व्यापक तौर से हम लोगों ने हर विषय का जिक्र किया है। युवा का, सेना की गरिमा का भी। भैया दशकों से अगर एक प्रणाली चली आ रही है तो कोई तो कारण होगा सेना में भर्ती की प्रणाली को इस तरीके से चलने का। रातों रात आप पूरी प्रणाली में आप फेरबदल कर देते हैं। और कहीं अगर ये पेंशन को कम करने के भाव से की गई है तो ये भी बहुत गलत है। ना सेना रोजगार देने की फैक्ट्री है, ना सेना पेंशन को कम करने की प्रयोगशाला बन सकती है। सेना में भर्ती देश पे न्यौछावर होने के जज्बे के साथ लोग जाते हैं। उसको शॉर्ट टर्म कोर्स के तौर पर या उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी के तौर पर उसको देखना उचित नहीं है। तमाम बातों को हम लोगों ने राजभवन में माँ महिम जी के समक्ष हम लोगों ने रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें केंद्र सरकार तक जाएं। बिहार के सही हालात केंद्र सरकार तक माँ महिम के माध्यम से पहुंचे। ये हम लोग चाहते हैं कि पहले तो इसको होल्ड पे रखा जाए, इस नीति को, इस पॉलिसी को विड्रॉ किया जाए और उसके बाद अगर आपको इस नीति को लाना है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप चर्चा करें, सत्ता पक्ष विपक्ष से आप बातचीत करें। क्योंकि कितने आप ही के पूर्व रक्षा सैनिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जो इस नीति का समर्थन नहीं कर रहे। वो लोग खुद फ्लॉज निकाल रहे हैं। आप लोग के चैनल में, सोशल मीडिया पे उन लोगों की बातें भी जिस तरीके से सामने आ रही है। और भाई कोई भी पढ़ा लिखा, आज की तारीख में सारे युवा पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि 17 से 21 साल की उम्र पढ़ने की होती है। वो अगर आपने सेना में दे दी तो आप पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे। आपका एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षा की तामील से, उच्च शिक्षा से वो वंचित रह जाएगी। भाई ये पढ़ने का समय होता है। इस वक्त अगर आप रोजगार में चले जाएंगे या सेना में चले जाएंगे, नहीं मानता जल्दबाजी में, पर ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लूप होल्स तो रहे। तभी डे 1 से आप इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, डे 1 से इसमें संशोधन सामने आ रहे हैं। कभी आयु इसमें बढ़ाई जा रही है, 21 से 23 की गई या 5 वर्ष की गई। कभी आप इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल में आप 10% का आप आरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस नीति को जितने ठोस रूप से बनना चाहिए नहीं बन पाई। और यही हम लोग की भी नाराज़गी थी कि भैया जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसको तो आप इन्वॉल्व कीजिए। आपने किसान कानून किसानों के लिए बनाया, किसान ही खुश नहीं थे तो फ़ायदा क्या उस कानून को बनाने का। आज आप युवाओं के लिए ये नीति लेकर आए हैं, अगर युवा ही खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा इस नीति का। आज युवा सड़क पर हैं, आज वो भ्रमित हो रहे हैं, आज वो आक्रोशित हो रहे हैं। अगर उन्हीं को इस नीति का लाभ नहीं मिल रहा तो इस नीति को बनाने का फ़ायदा क्या। और जिस तरीके से ये आगजनी हो रही है, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की विंडो खोलिए, उन युवाओं से बात कीजिए, जिला स्तर पे अपने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लगाइए या प्रशासन की जिम्मेदारी लगाइए या राज्य के स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित कीजिए युवाओं का जो आकर उनसे बात करे। बट बहरहाल ये बात पहले ही हो जानी चाहिए थी सारे स्टेक होल्डर से। और जब सेना जैसे विषय पर अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सर्वदल की सहमति होनी ज़रूरी है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबकी बातों को सुनना ज़रूरी है इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले। और यहाँ तो दिख ही रहा है भैया, क्या हम लोग की तो पार्टी को नहीं पूछा गया, पर दिख ही रहा है कि आपने अपने गठबंधन के घटक दलों को भी नहीं पूछा। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड भी इसके विरोध में है और तमाम विपक्षी दल तो इसके विरोध में है, तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया इसमें राय मशवरा नहीं किया गया, सर्वदल की सहमति इसमें नहीं ली गई। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जितने हितधारक हैं, उनकी बातों को इसमें नहीं शामिल किया गया। और यही कारण है कि भैया रोज़ आपको इसमें फेरबदल करने पड़े। बहरहाल हम लोग, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक तरफ हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करती, और यही कारण है कि आज जिस तरीके से एक मौन मार्च हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय से लेकर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेकर, जिस तरीके से मौन मार्च हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक हम लोग आना चाहते थे, रास्ते में हम लोग को रोका गया। और हम लोगों ने शुरू से इस बात को कहा था कि जहाँ रोकेंगे हम लोग रुकेंगे भैया, क्योंकि पुलिस बल ऑलरेडी पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आगजनी का माहौल है उसमें काफ़ी ये लोग परेशान हैं। इनको और परेशानी हम लोग नहीं देना चाहते, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आ रहे थे। रास्ते में हम लोग को रोका गया, कहा गया राजभवन हम लोग आना चाहते थे, पर हम लोग को कहा गया कि भाई आप चलिए वहाँ पे राजभवन में
राज्यपाल जी से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। 5 दल 6